नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का बाल महाभारत। उसमें चैप्टर हम पढ़ेंगे 4 और 5। चैप्टर 4 का है टॉपिक विदुर और चैप्टर 5 में कुंती। आइए हम जानते हैं विदुर जी का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम विदुर कैसे पड़ा और वो आगे धृतराष्ट्र के साथ क्यों रहते थे। जी चलिए पहले पढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे कठिन शब्दों को ताकि पाठ का सार समझने में आपको आसानी हो। प्रख्यात का अर्थ होता है विख्यात, अथाह का अर्थ है अपार, निस्पृह का अर्थ है कामना रहित, कुचाल का अर्थ है गलत चाल। आइए अब हम चैप्टर 5 कुंती का भी देख लेते हैं। निःसंतान यानी बिना संतान के, प्रचलित यानी जो चलन में ना हो, सलाह यानी राय, लालसा का अर्थ होता है अभिलाषा, सुषमा का अर्थ यहाँ पे होगा सौंदर्य या सुंदरता से, असर यानी प्रभाव और संभवता यानी शायद। इन बाल महाभारत में शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए, यानी जो विदुर बने उनका पहले क्या नाम था? धर्मदेव। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह का अर्थ यहाँ पर अपार था। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। अब इस पाठ के अर्थ पे आते हैं, यानी विचित्रवीर की जो रानी अंबालिका थी, उसकी जो दासी थे, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम था धर्मदेव, लेकिन वो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? विदुर। विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति में के ज्ञान में बहुत निपुण थे, इसलिए भीष्म पितामह ने उनके इस ज्ञान को और इसके योग्यता को देखकर उन्हें क्या किया? धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और जब विदुर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री बने, तो जब दुर्योधन ने गलत ये जुआ खेलने के लिए आग्रह करता है कि नहीं, एक खेल का आयोजन करता है, तो विदुर समझाते कि नहीं, हे देव, हे राजन, अगर खेल होता है तो आपके बेटों में भी वैर भाव बढ़ेगा। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बहुत बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहना मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। विदुर की बात मानकर धृतराष्ट्र क्या करते हैं? अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाते और बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी प्यार से वो अपने पुत्र को बोलते हैं कि हे गांधारी पुत्र, तुम इस जुए का खेलने का विचार त्याग दो। विदुर कहते हैं कि अगर ये जुआ खेला जाएगा तो आप भाइयों में आपसी वैर भाव बढ़ेगा और इस राज्य का नाश भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वह धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। यानी
धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं था, और वो विदुर की बात को ना समझकर, उसकी जो गूढ़ बातें थी उसको ना समझकर क्या करते हैं, अपने पुत्र मोह के कारण वह किसको, युधिष्ठिर को क्या करते हैं, जुआ खेलने का निमंत्रण भेजते हैं। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब बात मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। यानी क्या होता है यहाँ पर, धृतराष्ट्र जो निमंत्रण भेजते हैं, जो न्योता भेजते हैं जुआ खेलने के लिए दुर्योधन के कहने पर, तो क्या करते हैं, जब जानते हैं विदुर की, जब यहाँ उनकी बात नहीं बनी तो दूसरे पक्ष यानी युधिष्ठिर को समझाने जाते हैं कि हे पुत्र, अब तुम वहाँ पे जुआ खेलने मत जाओ, जिससे अपने कुल का नाश यानी राज्य का नाश हो सकता है। लेकिन वहाँ युधिष्ठिर तो धर्मराज होते हैं, वो बोलते हैं कि हे काकाश्री, हे चाचा जी, अगर धर्मराज अगर ये धृतराष्ट्र बुलाएंगे, काका धृतराष्ट्र बुलाएंगे तो क्या मैं नहीं जाऊं, मुझे जाना पड़े, क्योंकि वो बड़े हैं। और तो क्षत्रिय कुल की मर्यादा, क्षत्रिय क्या करते, चाहे युद्ध हो या खेल, अगर सामने से न्योता आता है तो जाना ही पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। कुंती का नाम पहले क्या था और कुंती किसकी पुत्री है, उनका नाम कुंती कैसे पड़ा, आइए हम जानते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद के लिए दे देंगे। यानी यहाँ पर क्या बोले कि यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा थे सूरसेन यानी श्री कृष्ण के पितामह जो थे, उन्होंने क्या किया, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था पृथा, और उन्होंने क्या किया, किसको दे दिया, अपनी पहली पुत्री को, वादे के मुताबिक कुंती भोज को अपनी पहली पुत्र जो पुत्री होगी, उन्होंने वचन दिया था कि अगर उन्हें पुत्र या पुत्री होगी वो कुंती भोज को देंगे। तो उन्होंने क्या किया, पृथा को उन्हें दे दिया। आगे चलकर उसी का नाम क्या पड़ा, कुंती भोज जो पृथा थी उसका नाम पड़ा कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, कुंती का नाम पृथा से क्या पड़ गया, कुंती भोज की पुत्री का नाम पृथा से कुंती पड़ गया। तो अब वो कहते वहाँ पे एक ऋषि आते हैं, कौन से ऋषि, दुर्वासा ऋषि आते हैं। कुंती 1 वर्ष तक उनकी बड़ी अच्छी सी सेवा करती है सहनशीलता के साथ और उनसे ज्ञान प्राप्त करती है। तभी दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, हे कुंती भोज पुत्री, अगर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो तुम्हें उन्हीं के समान, तुम्हें उनके प्रताप से पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गण के नाम से विख्यात हुआ। जब ऋषि ने उन्हें, दुर्वासा ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था, तो कुंती सोचती है कि जो आशीर्वाद दुर्वासा ऋषि ने मुझे दिया है मैं वो एक बार देखती हूँ। तो वो क्या करते हैं, रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए उनका स्मरण करती थी, जिसके सूर्य के प्रताप के कारण यानी सूर्यदेव के कारण उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, जो जन्मजात उसके शरीर पर कवच और कुंडल होते हैं, और वही आगे चलकर उस पुत्र का नाम क्या पड़ता है, कर्ण पड़ता है। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को
छोड़ देना ही उचित, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धार में बहा दिया। वह बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण के इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। यानी अब यहाँ पे क्या, लोक लाज के कारण जब कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ सूर्य के देव के द्वारा, तो क्या हुआ, वो लोक लाज, क्योंकि वह अविवाहित थी, उनकी शादी नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ था, तो लोक लाज के कारण वो क्या करते, उस पुत्र को त्याग देना ही उचित समझती थी। तो उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को एक बक्से में रखकर उसे गंगा की धारा नदी में प्रवाहित करती हैं। तभी क्या होता है, कौन देखता है, अधिरथ नाम का एक सारथी होता है जिसकी कोई संतान नहीं होती है, वो उस पुत्र को अपने घर ले जाता है और उसका पालन पोषण करता है। इधर कुंती विवाह के योग हुई। आज कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। यानी अब यहाँ कहने क्या है, आज जब कुंती विवाह किए हुए तो उनके पिता कुंती भोज ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी गए थे। और उन्होंने पांडु क्या हुआ, कुंती से विवाह करने के पश्चात भीष्म पितामह के कहने पर उन्होंने माद्री यानी मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। उस समय यह प्रथा थी कि राजा एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो दोनों पत्नी, जब उनकी विवाह होने के बाद वो क्या करते, एक दिन शिकार भी जाते हैं और वो हिरण को देखते हैं। तो वो हिरण दंपति क्या था, वो ऋषि होते हैं और उनकी पत्नी होती है। तो जब उनका शिकार करते हैं तो वो ऋषि उन्हें श्राप देते हैं। उस ग्लानि के कारण जब पांडु हस्तिनापुर आते हैं तो क्या करते, सारा राजपाट भीष्म पितामह और विदुर को सौंपकर वो वन में पश्चाताप करने चले जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पांडु को पुत्र की भी लालसा होती है, संतान की भी लालसा होती है। लेकिन कुंती देखती है कि वो अपना ये ब्रह्मचर्य जीवन जैसा व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अपने दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद, यानी उनसे जो आशीर्वाद मिला था, उनको जो वरदान मिला था, वो बताती हैं किसको, अपने पति पांडु को बताती हैं और कहती हैं कि हे ऋषि, हे पांडु, मुझे दुर्वासा ऋषि के द्वारा मुझे एक आशीर्वाद प्राप्त है कि हम लोग किसी भी देवता का अगर स्मरण करेंगे तो हमें उन्हीं की तरफ पुत्र की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कुंती और माद्री दोनों देवताओं का अनुग्रह करके क्या करती हैं, 5 पुत्रों को प्राप्त करती हैं। फिर वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्विनी के संग वे पलने लगे। नहीं, अपनी माता के वहीं उनका जन्म था और वो ऋषि मुनियों के बच्चों के साथ वहीं पे पढ़ने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। यानी दोनों पत्नियों और बच्चों के साथ पांडु कई वर्षों तक वन में ही रहे। वसंत ऋतु थी।